बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि कल के लेक्चर में बेटा आपने देखा कि हमने रेडिकल इक्वेशंस को डिस्कस किया कि रेडिकल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस को कहा जाता है जिनमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद रेडिकल साइन आ जाए। और मैंने आपको बताया था कि रेडिकल इक्वेशंस में फर्दर 4 टाइप्स हैं, उसमें 2 टाइप्स हमने कल पढ़ी थी। आज हम कोशिश करेंगे तीसरी टाइप और चौथी टाइप को मुकम्मल करें। टाइप नंबर 3 जो है उसमें इक्वेशन ज़रा गौर कीजिए जो आपके सामने लिखी गई हैं, आपके बुक के अंदर भी इसी तरह इसी फॉर्मेट में लिखी हुई हैं। 3 रेडिकल साइन आपको नज़र आ रहे हैं। तीनों रेडिकल साइन के रेडिकेंड्स जो हैं, यानी रेडिकल साइन के अंदर जो लिखी हुई एक्सप्रेशंस हैं वो क्वाड्रेटिक हैं। न सिर्फ क्वाड्रेटिक हैं बल्कि फैक्टराइजेबल भी हैं, यानी क्वाड्रेटिक भी हैं और फैक्टराइजेबल भी हैं। और नीचे उसने लिखा है कि इन तीनों का एक फैक्टर कॉमन होगा। हर टाइप की अपनी पहचान होगी, हर टाइप के अपने क्वेश्चंस होंगे। तो टाइप को अंडरस्टैंड करने के लिए उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको समझना बेटा बहुत ज़रूरी है। हमारी टाइप 3 में रेडिकल इक्वेशन के अंदर जो रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं उनके रेडिकेंड्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं एंड दे ऑल आर फैक्टराइजेबल। ये भी हो सकता है कि 2 में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हों, फैक्टराइजेबल हों, और एक में सिर्फ एक लीनियर जो है एक्सप्रेशन हो, लेकिन ओवरऑल उन तीनों रेडिकेंड्स का एक फैक्टर कॉमन जरूर निकलेगा। यही बात उसने कही कि ax² + bx + c, px² + qx + r एंड lx² + mx + n हैव अ कॉमन फैक्टर। इस टाइप के अंडर 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 7, 8 एंड 9, और एक एग्जांपल साथ आप ऐड कर लें तो 4 क्वेश्चन इस टाइप के हमारे बन जाते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है। देखिए बेटा, यहां पे हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं, x² + 2x - 3। ये पहला रेडिकेंड है, रेडिकल साइन के अंदर लिखी हुई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसके फैक्टर्स बनाएं तो बनते हैं x + 3 × x - 1। मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप रफ पे फैक्टराइज कर लें, फैक्टराइज करके आप यहां फैक्टर्स लिख लें। अगर आप इसके फैक्टराइजेशन के 4 स्टेप करेंगे तो क्वेश्चन की लेंथ काफ़ी बढ़ जाएगी, लिहाजा हमें चाहिए कि हम फैक्टराइजेशन सेपरेट करके तो सिर्फ यहाँ फैक्टर्स शो करें। देख लें, x² 3x - x चेक भी कर लें, +2x 3 × -1 - 3। इसके बाद है x² + 7x - 8। अब देखिए 8 1s are 8 बनना है, 8 1s are 8 और दरमियान में क्या है +7, इसका मतलब है +8 एंड -1। तो आप क्या लिखेंगे, x + 8 × x - 1, x + 8 × x - 1। आप देख लें, x² 8x - x + 7x - 8, और फिर जो अगली एक्सप्रेशन है x² + 3x - 4, उसके फैक्टर्स बनते हैं बेटा x + 4 × x - 1। अब जरा गौर कीजिए, जो तीनों रेडिकेंड्स थे मैंने तीनों को फैक्टर्स फॉर्म में लिख दिया, यानी उनको फैक्टराइज कर दिया। तो ये देखिए, ये जो x - 1 है ये इनका कॉमन फैक्टर है, जो क्वेश्चंस की डिमांड है, टाइप की डिमांड है कि तीनों रेडिकेंड्स क्वाड्रेटिक होंगे, तीनों फैक्टराइजेबल होंगे, तीनों में एक फैक्टर कॉमन होगा। देयरफॉर अब आप इन रेडिकेंड्स की जगह इनके बेटा फैक्टर्स दर्ज कर दीजिए। मैंने जो रेडिकल एक्सप्रेशंस थी क्वाड्रेटिक, उनकी जगह उनके फैक्टर्स लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग कर देते हैं। x + 3 x - 1, चूंकि प्रोडक्ट है ना तो दोनों का रेडिकल साइन आप अलग-अलग ले सकते हैं। x + 8 √x - 1, इसको साथ इधर शिफ्ट भी कर लें, -√5 × x + 4 एंड √x - 1 = 0। गौर कीजिए, वो जो फैक्टर कॉमन है √x - 1, √x - 1, √x - 1, ये बेटा इसमें से कॉमन निकल आया। √x - 1 जब कॉमन लेंगे तो √x + 3 + √x + 8 -√5 × x + 4 दैट इज इक्वल टू 0। दोबारा देखिए, 3 रेडिकल एक्सप्रेशंस,
तीनों में क्वाड्रेटिक, तीनों फैक्टराइजेबल, और फैक्टराइज होने के बाद उनका एक फैक्टर कॉमन। हमने क्या किया, सबके रेडिकल साइन अलग अलग करके जो कॉमन फैक्टर था उसको बाहर निकाल लिया। अब हमारा केस बनेगा आइदर केस कि आइदर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 टाइम्स x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 0। स्क्वेयरिंग कर दी बेटा हमने ताकि वैल्यू निकाल सकें, और x की वैल्यू क्या आ गई, 1। ये कॉमन निकालना इसलिए भी जरूरी है कि हमारा एक रूट जो है वो जाया ना हो। ऐसा भी तो हो सकता था हम स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इधर ही लग करके इसको कैंसिल कर देते कॉमन निकाल के, तो वो गलत हो जाता, क्योंकि हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है, जितनी पॉसिबल वैल्यूज इक्वेशन की निकलती हैं। x की वैल्यू बेटा एक हमारे पास 1 आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरी रेडिकल एक्सप्रेशन को लेते हैं। जरा गौर कीजिएगा, इसको मैं अब राइट पे शिफ्ट कर रहा हूं टर्म को जो नेगेटिव है। गौर क्या करना है, कल सेकंड टाइप यही नहीं थी जिसमें रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं, 2 या 2 से ज्यादा हों और सब में लीनियर एक्सप्रेशन हो, जिसको हमने डबल स्क्वेयरिंग से सॉल्व किया था। यानी टाइप अगली टाइप का हिस्सा भी बन सकती है, तो लिहाजा हम इसको स्क्वेयरिंग करके सॉल्व करेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, डायरेक्ट स्क्वेयर कीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 जब आप लेंगे तो बेटा स्क्वेयर रूट खत्म हो जाएगा, x प्लस 3। स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 8 लेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 8। राइट साइड पे स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, 5 टाइम्स x प्लस 4। ये आ गया x प्लस 3 प्लस x प्लस 8, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8। मैंने स्क्वायर रूट इकट्ठा कर दिया, 5x प्लस 20। ये आ गया बेटा 2x प्लस 11, 8 और 3 11x प्लस x 2x, 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर लो, x स्क्वायर प्लस 11x। कैसे, 3x प्लस 8x 11x और 8 3s are 24 इज इक्वल टू 5x प्लस 20। मैं उम्मीद करता हूं कि कैलकुलेशन आपको बहुत सिंपल है, समझ भी आ रही होगी। इन दोनों टर्म्स को राइट पे शिफ्ट करें, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, 5x में से 2x माइनस होगा, 20 में से 11 माइनस होगा, 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 3x प्लस 9। कल जो जिस बात पे मैंने जोर दिया था कि जब आप डबल स्क्वेयरिंग कर रहे हो, तो जब आप फर्स्ट टाइम स्क्वेयर करेंगे तो डबल स्क्वेयर करने से पहले क्या बेटा होना चाहिए, सिर्फ रेडिकल एक्सप्रेशन लेफ्ट पे होनी चाहिए एक, बाकी सारी टर्म्स राइट पे हैं। यानी आपने रेडिकल साइन वाली एक्सप्रेशन को किसी एक तरफ रखना है आफ्टर टेकिंग फर्स्ट टाइम स्क्वेयर करने के बाद। अब आप क्या करेंगे, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ताकि रेडिकल साइन खत्म हो जाए और हमारे पास हमारी वैल्यूज आ सके। अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो हो गया बेटा 4, स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे। राइट साइड का स्क्वायर होगा 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर। इन दोनों का ट्वाइस करें, 3 2s are 6, 9 6 are 54 और 9 9s are 81। अब इसको ओपन कर लें, 4x स्क्वायर 44x 96, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तीनों टर्म्स के साथ, 9x स्क्वायर 54x प्लस 81। अब इसको आप अरेंज कीजिए, 9x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस करें, 54x में से 44x माइनस करें, 81 में से 96x। मैंने ये सारी तीनों टर्म्स राइट पे शिफ्ट की, लिखी मैंने लेफ्ट पे हैं सारी, इससे कोई फर्क नहीं बेटा पड़ता, इससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मुझे यहाँ पे इसको एक दफ़ा मैं रिव्यू कर देता हूँ आपको कि तीनों एक्सप्रेशंस क्वाड्रेटिक हैं, तीनों फैक्टराइजेबल हैं और उनका एक फैक्टर कॉमन है। मैंने उनके फैक्टर्स बना के रेडिकल साइन के अंदर लिखे, रेडिकल साइन को अलग अलग किया, जो फैक्टर कॉमन था उसको कॉमन निकाला, आइदर केस में जाके एक वैल्यू यहाँ से आ चुकी। ये हमारी टाइप 2 के मुताबिक क्वेश्चन बन गया, हमने इसको
डबल स्क्वायर किया, फर्स्ट टाइम स्क्वायर करने के बाद रेडिकल एक्सप्रेशन को एक तरफ रखा, बाकी टर्म्स को राइट शिफ्ट किया एंड देन अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके हम उसकी वैल्यूज तक पहुंच रहे हैं। यहां से बेटा मैं इसको जरा थोड़ा हटा रहा हूं ताकि मैं वैल्यूज तक जा सकूं। देखिए 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर ये आ गया 5x स्क्वायर, 54 माइनस 44 ये आ गया प्लस 10x, और 96 में से 81 माइनस करें 15 आएगा, तो ये माइनस 15 होगा इज इक्वल टू 0। अगर आप 5 से डिवाइड कर दें तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 डिवाइडिंग बाय 5 करने से। अब देखिए मैं डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, ये आएगी फैक्टराइजेशन x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। आइदर केस लेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, आपने ये फैक्टराइजेशन करनी है, x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू 1। फाइनली हमारे पास 1 1 3 वैल्यू रिपीट हो गई है, तो हम दो ही वैल्यूज लेंगे। वैल्यू रिपीट हुई है तो हम दो ही वैल्यूज कंसिडर करेंगे, क्योंकि 1 1 का मतलब दो वैल्यूज हैं तो हम एक ही दफा कंसिडर करेंगे उसको, और माइनस 3। अब देखना यह है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, यानी इनमें से कौन सा रूट एक्सट्रीनियस है। बहुत आसान तरीका है, इसमें भी पुट करके आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो एक आसान सा हल है जो फैक्टराइजेशन हुई हुई है ना उसमें पुट करें। जैसे 1 पुट करेंगे 0 0 0, इसमें पुट कर लें, ये 4 आता है, ये 9 आता है और ये 5 आता है। जब ये 0 होगा तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब है यहां भी 0, ये टोटल वैल्यू 0 होगी तो यहां भी 0, ये टोटल वैल्यू 0 होगी तो यहां भी 0। दोबारा गौर से देखें, 1 को मैं चेक कर रहा हूं, मैंने बजाय, आप चाहें इसमें भी पुट कर सकते हैं, हरज कोई नहीं है। 1 प्लस 2 माइनस 3, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, 1 प्लस 7 8, 8 माइनस 8 0, 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 4 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर रूट ऑफ 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये सेटिस्फाई वैल्यू करती है। अब गौर कीजिए, अगर आप माइनस 3 पुट करते हैं, जरा यहां माइनस 3 पुट कीजिए, ये क्या हो गया, माइनस 3 प्लस 3 0, आगे ये माइनस 4 बनेगा, वैल्यू आ गई 0, प्लस जरा यहां माइनस 3 पुट कीजिए, ये कितना बनता है, माइनस 3 प्लस 8 5, और माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, तो 5 इंटू माइनस 4 कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 20। आगे आइए, यहां आइए, स्क्वायर रूट ऑफ 5 पहले से मौजूद है, यहां वैल्यू पुट करें माइनस 3 प्लस 4 1, और माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, तो ये बन जाएगा माइनस 4। जरा गौर कीजिए, ये तो 0 हो गया ना। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 20 किसके इक्वल आया, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 20, इसने भी सेटिस्फाई कर दिया। तो हेंस जब आप सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, अब यहां आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि रूट एक्सट्रीनियस है या नहीं, आपने चेक कर लिया, दोनों रूट सेटिस्फाई कर गए, तो लिखना तब है कि ऑन चेकिंग वी सी, जब एक्सट्रीनियस रूट आएगा तब वो सेंटेंस आप लिखेंगे, अदरवाइज बेटा आपको वो सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से ये एक्सरसाइज के ये जो क्वेश्चन टाइप नंबर 3 के अंडर आते थे वो हमने सॉल्व किए, जिसमें 7 8 9 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब हम इसकी रेडिकल एक्सप्रेशन की 4th टाइप को देखते हैं कि 4th टाइप में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चंस को करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है, और नोट्स कंप्लीट करने हैं, नोट्स साथ साथ बनाने हैं, क्योंकि बेटा नोट्स ही बाद में आपके काम आने हैं, जिसमें आप अच्छी तरह अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। टाइप नंबर 4 ये है कि इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ ax square plus bx plus c plus square root of px square plus qx plus r is equal to mx plus n। और फर्दर वो ये लिख रहा है कि where mx plus n is a factor of ax square plus bx plus c minus px square plus qx plus r। फर्दर वो ये लिख रहा है कि ये एक्सप्रेशन है दोनों,
दोनों क्वाड्रेटिक हैं, दोनों रेडिकल एक्सप्रेशन है। राइट साइड पे नंबर भी हो सकता है, एक लीनियर एक्सप्रेशन भी हो सकती है, मे बी ये फैक्टराइजेबल हो और ना हो, दोनों ऑप्शंस हैं। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस उसको राइट साइड डिवाइड करेगी, यानी mx प्लस n जो राइट हैंड साइड है वो फैक्टर होगा किसका, डिफरेंस ऑफ दीज टू रेडिकेंड्स। इन दोनों एक्सप्रेशंस को माइनस करेंगे तो जो भी नंबर निकलेगा उसको राइट हैंड साइड वाली एक्सप्रेशन डिवाइड करेगी, यानी एग्जैक्ट डिवाइड करेगी। यहाँ mx प्लस n लिखा हुआ है, ये तो चूंकि सिंबॉलिक फॉर्म में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 5 लिखा होता तो डिफरेंस अगर 15 आता है तो 5 15 को डिवाइड करता है। फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो भी नंबर किसी एक्सप्रेशन, किसी दूसरी एक्सप्रेशन का फैक्टर होगी तो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगी। अगर कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर है तो वो उसको भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। बेटा अब इसमें जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप के। क्वेश्चन नंबर 6, 11 एंड 12। इसको सॉल्व करने का तरीका आसान है। मिसाल के तौर पे आप 6 क्वेश्चन ही ले लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। देखो बच्चे बात यह है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आप क्या करेंगे, दोनों एक्सप्रेशंस को लेट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें। देन 1 बिकम्स, ये जो इक्वेशन 1 होगी ये क्या बन जाएगी, a माइनस बी इज इक्वल टू 1, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी। क्या बात मैं आपसे कर रहा हूं, जब भी एक्सप्रेशन इस 4th टाइप में आएगी तो आप इन दोनों रेडिकेंड्स को a और b लेट करेंगे। इसका पैटर्न ही इस तरह है, अदरवाइज हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि ये हमारी पिछली तीनों टाइप्स के अंदर ये फॉल नहीं करती। जो मेथड आपको बताया जा रहा है उसके मुताबिक आप सॉल्व करेंगे, दोनों को लेट करेंगे। अगर यहां प्लस होता तो a प्लस बी आ जाता, यहां माइनस है तो a माइनस बी आ गया। अब देखें, जब आप दो चीजें सपोज कर लेते हैं ना तो फिर आपको कम से कम 2 इक्वेशन जरूर चाहिए होती हैं जिनमें वो दोनों मौजूद हों। आपने यहां 2 चीजें लेट कर ली, एक a लेट कर लिया, एक b लेट कर लिया, यानी आपने मफरूजे में 2 नई चीजें आपने ऐड कर दी, a और b। तो अब आपने a और b की वैल्यूज निकालनी है। पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, लेट करते थे y, तो सिर्फ y की वैल्यू निकालनी होती थी। उसके लिए एक ही इक्वेशन बनती थी। जब 2 अननोन आ जाएंगे तो कितनी इक्वेशंस होंगी, 2 इक्वेशंस का होना जरूरी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 9 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम खुद लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम खुद लेंगे। a क्या है, पहली रेडिकल एक्सप्रेशन को हमने a लिखा था और दूसरी रेडिकल एक्सप्रेशन को हमने b लिखा था, तो हम a स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये a है तो इसका स्क्वायर, ये b है तो इसका स्क्वायर, और डिफरेंस लेना है। यहां क्वेश्चन में अगर प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा, लेकिन उसके बाद अगले स्टेप में आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही कैलकुलेट करना है। ये देखिए मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, स्क्वायर भी ओपन हो गया, यानी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, स्क्वायर रूट से कट गया, और साथ ही मैंने ब्रैकेट भी खोल दी। बेटा ये कुछ चीजें कैंसिल हो गई, ये कितना आ गया 2, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। जरा गौर करो, इसको इक्वेशन नंबर रखो 3। क्या ये जो 1 है ये 2 का फैक्टर नहीं है, बिल्कुल है। अब हमें एक और काम करना है कि डिवाइडिंग द थर्ड बाय सेकंड, डिवाइडिंग थर्ड बाय सेकंड, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर a माइनस बी, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड किया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड किया, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आपने फैक्टराइज कर दिया। ये कैंसिल हो गया बेटा, a प्लस बी आ गया 2 के इक्वल, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब देखिए हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 है इसमें भी a और b है, और इक्वेशन 4 में भी a और b है। तो हम क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 4th, 1 और 4th को ऐड करें तो 2a इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 3 ओवर 2। आपने हमेशा इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब आप क्या करेंगे, इसमें b की वैल्यू आप चाहे निकालना चाहे निकाल लें, और अगर आप नहीं भी निकालना चाहते तो a से ही आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बेटा दोनों की वैल्यू सेम आएंगी। दिस इंप्लाइज दैट a की जगह एक्सप्रेशन, रेडिकल एक्सप्रेशन पुट कर दें,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स बेटा जब हम करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा 9/4। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे, 4 से तो बोथ साइड्स आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लीजिए, फैक्टर्स तो नहीं बन रहे, हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के दो वैल्यूज आ जाएंगी। और अगर वैल्यू बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो तो आपको जरूरत नहीं है कि आप एक्सट्रीनियस रूट की तरफ जाएं, सिंपली चेक हो सके तो इट्स ओके। और उसके बाद हाँ यहाँ पे बात एक एप्लीकेबल होगी और उसके बाद क्या होगा कि उसका आप सोल्यूशन सेट लिख देंगे। यहाँ एक बात बड़ी अहम है, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव निकल आई सॉल्व आप करेंगे, लेकिन वो अंडरस्टूड होगा कि वो एक्सट्रीनियस रूट होंगे, फिर आप बी के जरिए भी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके जरूर देखें। और अगर दोनों ही रूट्स आपके एक्सट्रीनियस आते हैं तो आप कहेंगे सोल्यूशन सेट क्या है, एम्प्टी है। बेटा हमारी एक्सरसाइज 4.3 मुकम्मल हो गई। इसमें हमने रेडिकल इक्वेशंस की चारों टाइप्स को पढ़ लिया। एग्जाम्पल कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, नोट्स अपडेट कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कुछ सॉल्व करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। थोड़ा सा एक्टिव रहें और काम को अच्छे तरीके से करें और वक्त को ज़ाया ना करें। थैंक यू।